देखिए, भागवत की पुस्तक का दूसरा चित्र है, जहाँ पे राम कथा जो है वह उसका एक तरह से वर्णन अपने आप में ही आता है कि कौशल्या माता है। राम जी एक देखिए उनके हाथ में एक धनुष जो है वह छोटा-सा नज़र आ रहा है और वह जो है वो चाँद को आसमान से लाने की जो है वो ज़िद कर रहे हैं। तो माता ने फिर जो है कि वो आईने को में चाँद जो है वो राम भगवान को जो है वह दिखा रही हैं। तो ये जो है भगवान की बाल लीलाओं में आता था कि किस तरह के जब भगवान रामचंद्र जी बालक थे तो किस तरह के जो है खेल खेला करते थे, किस तरह से अपनी माता से ज़िद किया करते थे। जैसे कृष्ण कथा में कई तरह के कृष्ण लीलाएँ, तो ये राम जी की लीला यहाँ बाल्य लीला को दिखाया गया है कि किस तरह से चाँद को वो माँग रहे हैं कि उनको खेलने के लिए ला के दें। तो माँ कौशल्या ने जो है वो आईने में जो है वो चाँद का प्रतिबिंब दिखाया और भगवान जो है राम उसको जो है लेने के लिए वो अ, जो है वह किस तरह से आगे हाथ दिखा के जो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है राम कथा का एक छोटा-सा दृश्य है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। अब यहाँ पर जो है कि आप देखिए ये जो है भागवत में तीसरा चित्र है जिसमें जो है भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने उखल से बांध रखा है। तो भगवान कृष्ण जो है माखन चुराया करते थे और जो है गोपियाँ जो हैं वह माँ यशोदा के पास आके जो है वह हमेशा शिकायत करती थी कि जो है कृष्ण भगवान जो है उनके यहाँ से माखन चोरी कर लेते हैं। तो माँ ने एक बार उनको जो है दंड देने के लिए उखुल से बांधना चाहा तो वो रस्सी उनको बनती ही नहीं थी, क्योंकि कृष्ण भगवान लीला से जो है वह अपने पेट को फुला लिया करते थे। तो माँ ने जो है बाद में किसी भी तरीके से जो जब उनकी लीला देखी तो बाद में जो है उनको किसी भी तरीके से उखल से बांधा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को उखल से बांधा है और उन्हें माखन ना चोरी करने के लिए वो राय दे रही हैं। और इसी जो है वह प्रसंग के बाद जो है भगवान कृष्ण का नाम जो है वो दामोदर पड़ गया, क्योंकि वो उखल से बंधना नहीं चाहते थे। वो बार बार अपने पेट को फुला लिया करते थे, तो उन्हें जो है फिर दामोदर तब से बुलाया जाने लगा। बोलिए श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। और उसी चित्र के नीचे आप देख रहे हैं भगवान गोवर्धनधारी हैं, गिरधारी हैं। गिरिराज पर्वत को उन्होंने उठा रखा है, गोवर्धन को जो है अपनी एक उंगली पे उठा रखा है। तो यहाँ पर जो है इसमें भगवान की एक कथा आती है कि जो जितने भी गोकुलवासी थे वह जो है वह इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कर्मकांड किया करते थे ताकि उनके जो गांव है उसमें अच्छी वर्षा और अच्छी फसल हो। तब जो है कि कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि भाई इसमें इंद्र का कोई योगदान नहीं होता है कि वर्षा अच्छी हो या फसल अच्छी हो। ये तो जो है वो गोवर्धन पर्वत की जो है गोवर्धन गिरधारी है, गिरिराज पर्वत की ये सारी जो है वह महिमा है, सारा फल है। और ये जो गिरिराज है गोवर्धन है वही उन्हीं के कारण जो है वह वर्षा होती है और उन्हीं के कारण सृष्टि का चक्र चलता है। तब उन्होंने गोकुल के सभी लोगों को जो है वह गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने के लिए कहा और तब जो है सब लोगों ने गोवर्धन की गिरिराज की पूजा अर्चना की ताकि उनके गांव में जो है वो संपन्नता आए, फले फूले, अच्छी फसल हो, अच्छा धन धान्य हो, अच्छा जो है वो गांव आगे बढ़े। तब इंद्र ने जब ये देखा कि भाई भगवान इंद्र को छोड़ के गोवर्धन गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने बहुत बड़ी भारी वर्षा कर दी जिसके कारण कि जो है तूफान सा आ गया और सब लोग जो है कि उसमें जो है वो बारिश में डूबने से लग गए। तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी एक नख पे जो है वो उठा लिया और सारे आप देखिए गोकुलवासी उस पर्वत बड़े पहाड़ के नीचे जो है वो आ गए, गाय वगैरह सारे वहाँ पे और पूरा गांव जो है वो। तो ये भगवान की एक बहुत ही अद्भुत विचित्र और जो है कि सबसे उत्तम लीलाओं में माना जाता है, जहाँ पे उन्होंने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को अपनी एक नख पे उठा के पूरे गोकुलवासियों के प्राण की रक्षा की थी। बाद में जब इंद्र ने देखा कि भगवान कृष्ण में इतना जो है वो बलवान है, इतने तेजस्वी हैं, तब उनको ये जो है वो आभास हो गया कि ये तो स्वयं ही भगवान है जिन्होंने परब्रह्म है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। तब इंद्र जो है वो भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आया। भगवान कृष्ण ने उसको जो है घमंड ना करने को कहा और उसको जो है वो क्षमा कर दिया। और तब से आज तक जो है वह वृंदावन के लोग और ब्रिजवासी जो हैं वो गोवर्धन गिरिधारी की ही जो है वो पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके गांव में जो है संपन्नता हो और जो उनका गांव है वे फले फूले। बोलिए श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी लाल की जय।